हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि शयन या देव शयनी एकादशी कहा जाता है। देव शयनी एकादशी पर 4 महीने के लिए भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। इस बीच में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं किए जाते, क्योंकि हर शुभ कार्य में भगवान जी का उपस्थित होना जरूरी है। जब भगवान जी योग निद्रा में होते हैं तो यह शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन जब कार्तिक मास की देव उठाइनी एकादशी पर भगवान जी जागते हैं तब सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इन 4 महीनों में भगवान जी अपनी धरती का कार्य भगवान शिव भोले को सौंप जाते हैं और देव उठनी एकादशी पर दोबारा से अब धरती के कार्य का संचालन भार संभालते हैं। तो मित्रों, देवशयनी एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत होता है। इसमें मनुष्य की सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उसी से संबंधित एक पौराणिक कथा आज हम आपको सुनाने वाले हैं। सूर्य वंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए जो सत्यवादी महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन पोषण करते थे। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने के कारण राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर उनसे कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा के कष्ट दूर हो जाए। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। आप लोग वर्षा होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आपके दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन की तरफ चले गए। वहाँ पर अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनय भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा बहुत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य कर रहा हूँ तो राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है, यह आप मुझे बताएं। अब मुझसे आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। इतना सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग है जो कि सभी युगों में उत्तम है। इसमें धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा रहता है। इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं। केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दें। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छुटकारा करने के लिए मुझे कोई और दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य कोई उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें। पद्मा एकादशी को ही देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी।
इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला, समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करें। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए। उन्होंने विधि पूर्वक पद्मा यानी देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख मिला। इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस प्रकार मित्रों, हमारी भी भगवान से यही प्रार्थना है, इस कथा को कहते सुनते सभी की मनों की कामना भगवान विष्णु जी पूरी करें। अगर मित्रों आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें।